बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक ढंडसा और आप देख रहे हैं STTV। सैलाब आके चले गए। 4% GDP का ग्रोथ जो, या 4% ऑफ द GDP जो है, दैट हैज़ बीन वॉश्ड अवे। सैलाब की नज़र हो गया, जो कि 12, 15 या 16 अरब डॉलर बनता है। और सैलाब उतर जाएगा कुछ दिनों में, रिलीफ और रेस्क्यू भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन है, वो एक लंबा प्रोसेस है। मैं भी पीछे कश्मीर वाली साइड पे गया था। ज़लज़ले के असरात की जो रीहैब का चक्कर है वो भी तक चल रहा है। कुछ लोग उस वक्त हुए, हाउसिंग डिस्प्लेसमेंट एंड अदर थिंग्स। तो सैलाब की जो सोशल साइड है, उसे आने वाले महीनों और सालों में प्लान करना पड़ेगा, ताकि आइंदा इसको मिटिगेट किया जा सके, रेजिलियंस डेवलप की जाए और एक्चुअल लर्निंग क्या है। इसके लिए हमने आज इनवाइट किया है एक ऐसे सोशल साइंटिस्ट को जो एनवायरनमेंट के साथ इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी रिसर्च को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। काशिफ सालिक, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। एक्चुअली आपको बताया कि आपने इकोनॉमिक साइड बात की, लेकिन किसी भी एक्सट्रीम इवेंट के 3 पहलू ज़्यादा अहम होते हैं, ख़ासतौर पे उसका फिज़िकल साइड, फिर उसका सोशल और इकोनॉमिक। फिज़िकल साइड जो इस फ्लड की है वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट भी हुई और बात भी की। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक फोरकास्ट भी दी कि अबव एवरेज होगी, लेकिन हम समझते हैं कि वो एक उसको डिटेल फोरकास्ट देने में नाकाम रहे। उसकी रीज़न ये है कि 2010 में फ्लड्स को देखा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च भी हुई और देखा गया कि वो जो हीट वेव्स थी, जो रशियन हीट वेव थी और सेंट्रल एशियन हीट वेव थी, उसने उस बेसिकली एक लो प्रेशर को ट्रिगर किया, अपनी तरफ खींचा और आपके पेशावर वैली और उससे आगे के एरियाज़ को उसने लिया और एक नए एरियाज़ में आए। इसी तरह ये जो अभी 2022 में जो हीट वेव्स अप्रैल से आपके स्टार्ट हो गई थी और उसने अपने स्प्रिंग सीजन को ख़त्म कर दिया था, तो ये नज़र आ रहा था कि आपकी मानसून बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आएगी। तो इसको फोर्सी करने में थोड़ी सी नाकामी हुई, बल्कि मैं तो कहूँगा काफ़ी नाकामी हुई। तो इसकी वजह से जो लो प्रेशर डेवलप हुआ, उसकी बलूचिस्तान में ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आया। तो ये एक देखना है कि ये जो इम्पैक्ट है, ये जो वेरिएबिलिटी है मानसून की, बढ़ती चली जाएगी। हमने देखा कि जब 2010 का फ्लड आया तो 4 साल तक मज़ीद फ्लड आते रहे, 2014 तक। तो हम ये भी अब कह सकते हैं कि आपके फ्लड्स अभी अगले 2-3 साल तक मज़ीद आएँगे। तो इसके लिए हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत है कि हम मानसून की जो वेरिएबिलिटी है, उसमें जो क्लाइमेट चेंज का कंपोनेंट है, उसको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। हिस्टोरिकली मानसून हमेशा वेरिएबल रहा है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज की जो वेरिएबिलिटी जो एक्सट्रीम आई है, उसको बेहतर साइंटिफिक तरीके से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो ये एक फिज़िकल साइड पे ठीक एक हो ये गया, चीज़। ये हो गया। दूसरा जो फिज़िकल साइड है इम्पोर्टेंट, के जो प्रिपेयर्डनेस है, आपके जो फ्लड मैनेजमेंट की, आप फ्लड कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन मैनेज कर सकते हैं। उसमें आपको हम एक मार्जिन हम दे सकते हैं, क्योंकि ये नए एरियाज़ थे कंपैरेटिवली। इतना मेगा फ्लड कभी नहीं आया। ये स्वाद तो नहीं होता ऑफ था। कोर्स वो स्वाद नहीं है, लेकिन उसकी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। 12 साल दरिया हमने स्वाद के अंदर नुकसान हो जाएगा। हाँ, 12 साल लेकिन हमने तैयारी नहीं की। हमने समझा कि शायद ये वन ऑफ इवेंट होगा और फिर शायद दोबारा वही सेंट्रल पंजाब और वो आपका साउथर्न पंजाब जो है वो फ्लड में अच्छा, आएगा। यहाँ रोक के एक टेंजेंट पे बात करते हैं, फिर आगे इसी पे चलेंगे। ये बताएं कि एक जो ये चेंज हुआ है कि पहले रिवर स्वेल अप हो जाते थे और उनमें आता था और ईस्ट ऑफ इंडस होता था। इस दफा जो मेन रीजन बनी है वो प्रेसिपिटेशन बनी है। बिल्कुल, रेन प्रेसिपिटेशन हुई है और जो वेस्ट बैंक पे भी बहुत ज्यादा हुई है। ये कोई, इसके लिए भी कोई नई तैयारी की जरूरत है? इसको आप कह सकते हैं रोद को ही फ्लड्स, अच्छा। हिल टॉलरेंट फ्लड्स। यानी कि इसमें इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। इसका जो डिस्ट्रक्शन जो उसने जो कम्युनिटीज़ को और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स को जो डिस्ट्रक्शन दी है, वो इसलिए ज़्यादा है कि हिल टॉलरेंट जो है उसने आपके डायनामिक्स को, फ्लड के डायनामिक्स को चेंज कर दिया। पत्थरों का सैलाब है। पत्थरों का सैलाब, गारे मिट्टी का सैलाब, और इतने तेज़ सैलाब के आप उसको विथस्टैंड नहीं कर सकते। आपके ट्रक बड़े-बड़े 4 व्हीलर, 10 व्हीलर और 20 व्हीलर ट्रक्स वो नहीं विथस्टैंड कर सकते। तो ये जो एक नया पैटर्न आया है, इसमें इंस्टीट्यूशंस की तैयारी नहीं थी बेसिकली। आपको ये इंस्टीट्यूशंस को ये नहीं पता था कि कितने वल्नरेबल एरियाज़ हैं और उनमें कहाँ पे
जो है वो जो सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है, उसको फर्क करना। इसको कवर करते हुए आगे जाएंगे कि आपका जो ये डेथ रेट है 1200, ये मेरे ख्याल में चाहे वो 1200 हो चाहे वो 2000 हो, ये हमें कम लगता है, लेकिन आप ये देखेंगे जो 3 मिलियन आपके जो 3 करोड़ लोग जो आपके इफेक्ट हो गए, बेसिकली ये भी किसी तरह इकोनॉमिकली डेथ्स इसको काउंट हम कर सकते हैं। ये नहीं हम सकते कि सिर्फ जो फिजिकल डेथ है उसको हम काउंट करें और एक्सट्रीम आपके 10 पॉवर्टी में चले गए ना। एग्जैक्ट पॉवर्टी, तो उनका जिंदा रहना भी एक्चुअली वो काबिल रहम मतलब है, एक काबिल किस्म रहम की लायबिलिटी है वो। लाइबिलिटी है। और आप देखें 10 लाख से ज्यादा उनके लाइफ जानवर। स्टॉक जानवर चले गए, बेसिक लाइवलीहुड जो है। तो ये एक जो चीज़ है, इसको हम अगर देखें तो कैसे मिटिगेट, ये क्वेश्चन एक सोशल साइंटिस्ट के पास आता है कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, चाहे वो हीट वेव्स हैं, चाहे वो साइक्लोन्स हैं, चाहे वो इसी तरह के फ्लड्स हैं, तो कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो इमीडिएटली जब मैं अगर आपसे भी क्वेश्चन करूं कि क्या कर सकते हैं हम अगर थोड़ा सा मैं आपको डेमोग्राफिकली बताऊं तो 22 मिलियन 220 मिलियन की आबादी है, ठीक है। उसमें 61% आपके रूरल एरियाज में, और ज़्यादातर फ्लड्स आपके रूरल एरियाज में आए हैं। तो तकरीबन अर्बन भी आए हैं, लेकिन एक जो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई है, जो हाँ, ओवरऑल क्रॉप डैमेज हुई है, लाइफ स्टॉक डैमेज हुई है, तो रूरल फिनोमिना है बेसिकली। तो तकरीबन 13 करोड़ लोग जो हैं आपके रूरल एरियाज में रह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं स्ट्राइकिंगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो जिसमें 10 करोड़ लोग आपके स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस हैं, मेजॉरिटी लैंडलेस लोग, फार्म लेबर हैं, जिनकी आप सोशली वो बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं। वो उसकी बात करते हैं कि पॉलिसी साइड पे, लेकिन आप ये 10 करोड़ लोग जो हैं उसके अंदर आप उनकी जो सोशल वल्नरेबिलिटी इतनी हाई है, उनके अंदर पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, उनमें ह्यूमन और सोशल कैपिटल इतना लो है कि वो विदस्टैंड कर ही नहीं सकते थे इतने बड़े फ्लड्स। और आफ्टर फ्लड्स भी जो है उनकी जो अच्छा, मिटिगेशन में क्या होना चाहिए? एक तो स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है कि वो बनाया जाए, मतलब इंजीनियरिंग जो है मिटिगेशन की वो तो बात होती रहेगी। सोशल साइड पे मिटिगेशन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? पहले तो ये है कि पॉलिसीज लेवल पे समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ इंजीनियरिंग जो सॉल्यूशंस हैं वो नहीं चलेंगे। आप चाहे जितने फ्लड प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट्स बना लें और कोई और डैम्स बना लें, ये नहीं चलने वाला, क्योंकि फ्लड्स ने अपने बिहेवियर को चेंज करते ही रहना है, ठीक है। तो इसको आप फिजिकल साइड करते रहें, इसको मैं माइनस नहीं कर रहा, लेकिन ऑफ कोर्स ये सॉल्यूशन नहीं है। जो वन लाइनर सॉल्यूशन है वो है आपका लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स, बिल्कुल, आई एग्री विद यू। लोकल गवर्नमेंट्स के बाद अलावा आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, चाहे आप जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। बहुत बड़ी बात है एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ बड़ी डिबेट होनी चाहिए, बहुत डिबेट होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमिना है ऑफ कोर्स, लेकिन उसका इम्पैक्ट लोकल है, ठीक है। आपके बलूचिस्तान के किसी रिमोट एरिया में आ रहा है, ठीक है। आपकी एप्पल की क्रॉप खत्म हो गई, आपके ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, ये फ्लड्स के अलावा की बात कर रहा हूँ। क्रॉप्स हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, आपके सैलिनिटी इंक्रीज कर रही है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वाटर डिमांड्स जो हैं वो, और वाटर सप्लाई जो कम हो रही है। तो बेसिकली इम्पैक्ट है लोकल, उसका सलूशन भी लोकल ही होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अंडरस्टैंड करना कि सोशल वल्नरेबिलिटी एट लोकल लेवल, अगर, और उसको कौन समझेगा? इस्लामाबाद में बैठा कोई शख्स या लाहौर में, कोयटा में, कराची में नहीं, वो नहीं समझ सकता कि दादू के फलां गांव में फलां फार्मर कितना वनरेबल है। उसके लिए लोकल गवर्नमेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में। वो क्या करेंगे? सबसे पहले, मतलब आप कह रहे हैं कि जो डेवोल्यूशन है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट से भी निचले लेवल, डिस्ट्रिक्ट के नीचे। और वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? रिस्क नॉलेज को क्रिएट करेंगे, प्रोफाइलिंग करेंगे कि हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये जो एरियाज हैं ये इतने वनरेबल हैं। अच्छा, ये लैंड यूज़ है हमारा, और उस लैंड यूज़ में ये जो एग्रीकल्चर, ये लो लोइंग एरियाज हैं, यहाँ पे फ्लड आएगा, ये हाई एरियाज हैं, यहाँ पे फ्लड नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। मुझे एक बात और बताएं, ये बताएं कि अगर क्लाइमेट चेंज, अगर मैं सही नहीं समझा तो प्लीज करेक्ट मी एज वेल, क्लाइमेट चेंज जो है इट्स अ प्रोग्रेसिव फिनोमेना, होता जा रहा है। अगर 0.7 डिग्री तक वो नहीं कंसेंसस होता और 0.8 डिग्री राइज हो जाता है, तो फ्लड्स और ये सारे रिस्क जो हैं, इनकी डायमेंशन भी चेंज हो जाएगी, इनकी इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, इनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, और हो रही है, आप देख रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सोल्यूशन है, उसके लिए
एक जो ग्लोबल लेवल का नॉलेज है, इनके दरमियान कोई मैरिज की भी जरूरत है जो कि रियल टाइम में हो? देखिए, एक तो दोनों तरफ से होगा ये, हाँ। क्योंकि एक तरफ से लोकल नॉलेज, लोकल वल्नरेबिलिटी, लोकल रिस्क असेसमेंट होगी, ठीक है। और आप उसके लिए सॉल्यूशंस भी हैं कि आप कैसे उस नॉलेज को जनरेट करते हैं, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, जेंडर के कंपोनेंट्स हैं, उसमें लिटरेसी के कंपोनेंट्स हैं, अवेयरनेस के कंपोनेंट्स हैं, उसमें आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, ये सारे लोकल होने चाहिए ताकि लोकल वो रेमेडीज उसकी हो सके। जो ग्लोबल नॉलेज आ रहा है उसका वो फेडरल से प्रोविंशियल, और ऑफ कोर्स वो क्योंकि बहुत District साइंटिफिक level नॉलेज है वो डिस्टिल होता हुआ और वो ज़्यादा नीचे जाएगा। नीचे जाएगा और ज़्यादा मायने खेज होगा और उससे बेहतर प्लानिंग होगी। हम अभी तक रिसेंटली क्या हो रहा है, ये लाइन याद रखिएगा, स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग तो रिसेंटली हो रहा है, साड़ी बिजली नहीं काबू आ रही रिसेंटली। एक मिनट। तो रिसेंटली ये हो रहा है कि हाँ बस ठीक है। रिसेंटली ये हो रहा है कि आपका नॉलेज जो आपकी जो लोकल एडेप्टेशन प्लान्स बन रहे हैं या रिस्क असेसमेंट प्लान्स वो टॉप डाउन बन रहे हैं। मैं ये सजेस्ट कर रहा Bottom up हूँ होना वो बॉटम अप होने चाहिए, हाँ, तब आप इसको मिटिगेट कर सकते हैं। और इसमें इस लोकल गवर्नमेंट्स के अलावा मेरे ख्याल है ये कोई और काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक हो गया। लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं इनके, वो हम हमेशा से बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। अब नाउ दिस इज हाई टाइम कि जो एनवायरनमेंट जो है इसको थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। और मैं ये समझता हूँ कि जो एक्ट लोकली है यही वो निगोशिएशंस हैं जो कॉप में जाके हर साल डिफरेंट पार्टीज करती हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, लेकिन अभी तक उसके कोई खातर ख्वाह नताइज नहीं निकले। इस दफ़ा मैंने सुना है, इस पर हम प्रोग्राम भी करेंगे किसी वक्त, कि जो शर्म अल शेख में है उसमें ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना जो है वो एक्ट लोकली के लिए ग्लोबल थिंकिंग के साथ कोई अच्छे से डायलॉग भी करेगा। बहरहाल देखते हैं आगे इसका नतीजा। कि आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और लॉग ऑन हो के अगर आप अपने कमेंट्स दे सकें तो हम इसको बेहतर भी बना सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।